उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में, और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। कभी कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं। कहते हैं घर फूटे तो जवार लूटे, कुछ ऐसा ही हुआ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ। उनके छोटे बेटे अजित सिंह ने खुद की सियासी राह पिता से अलग कर ली है और लालू प्रसाद यादव की जगह नीतीश कुमार से ज्यादा प्रभावित है। इसी प्रभाव का असर है कि वह अपने परिवार से बगावत कर मंगलवार को जेडीयू में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आरजेडी समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया है, यहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं होता है। अपने पिता जगदानंद सिंह और दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों की उपेक्षा की है। अजित सिंह ने कहा, दोनों नेताओं को उचित सम्मान नहीं मिला है। साथ ही चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले पैसे पर टिकट की खरीद बिक्री करने का आरोप भी लगाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अजित सिंह ने कहा, वो बचपन से ही सीएम नीतीश कुमार के कामकाज को देख रहे हैं, उनसे काफी प्रभावित है। यही वजह है कि बिना शर्त जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे आरजेडी से ज्यादा जदयू में सीखने का मौका मिलेगा। यही समाजवादियों की पार्टी है, इससे उनके और परिवार के बीच या पिता से उनके रिश्ते खराब नहीं होंगे। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, अजित सिंह एक अलग पहचान भी है और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे के साथ साथ पेशे से इंजीनियर है। पिछले 13 साल से वो जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, पता नहीं जगदा भाई क्यों आरजेडी में अपनी बेइज्जती सह रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है, जबकि वे समाजवादी नेता रहे हैं। उस काम को आगे जारी रखिए। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम करते हैं। अब उसके बाद एक और बात है, हम सब लोग, जगता भाई हो, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी के और उनके साथ काम करके आज तक यहां तक राजनीति में पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना देखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के रूप में। उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में। हम सब लोग उनके साथ काम करते थे। और जगता भाई तो अभी कहा अजीत जी ने अपने भाषण में कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में, और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। जगता भाई हम सब लोग युवा लोक दल की राजनीति में एक साथ काम किए। जब स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे, तो उस समय जो युवा लोक दल था, उसका युवा संगठन जो था लोक दल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत करो। कभी कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का
किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं? कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं? लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है। लेकिन अजीत जी का सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में आ गया। ठीक कहा। जगदानंद सिंह के परिवार में राजनीति को लेकर पहली बार कलह नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनके बड़े बेटे सुधाकर भी बगावत कर चुके हैं। उन्होंने भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ा। उस समय उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया था और 2010 के चुनाव में उनके खिलाफ जमकर प्रचार किया था। सुधाकर वो चुनाव हार गए थे। बाद में वो आरजेडी से चुनाव लड़े और अब वो आरजेडी से रामगढ़ के विधायक हैं। जगदानंद सिंह के 4 बेटे हैं, दिवाकर सिंह, डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, सुधाकर सिंह और इंजीनियर अजीत कुमार सिंह। अजीत सिंह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बड़े भाई और समाजवादी नेता सच्चिदानंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर ही राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। सच्चिदानंद सिंह उस समय के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।